हेलो दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। आज आपकी है 18 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 18 अगस्त से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम रिवीजन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, डेली रूटीन है हमारा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख भाई मांडविया वो इस जगह पर आने वाले हैं जहाँ पर हम रहते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर अभी से सिग्नल जामर लगा दिया गया है और पूरी तरह से नेटवर्क आपका जो है गायब हो चुका है। तो आज आपका लाइव सेशन नहीं हो पाया और आपको जो है इस वीडियो से ही पढ़ना होगा। दोस्तों देखिए रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने 17 अगस्त को पढ़ रखे थे। पहली बार टाटा स्टील की शतरंज में महिलाओं को शामिल किया जाएगा, वो किस जगह पर आयोजित होगा? कोलकाता में। किस देश के जहाज को श्रीलंका के बंदर गया पर डॉक करने की अनुमति मिली है? चीन के जहाज को। किस देश ने इंट्रानेजल वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है? भारत ने। किस राज्य ने एनआईओटी के साथ समझौता किया है? ओडिशा में। किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड परियोजना शुरू की है? कश्मीर ने। अप्रैल 2023 तक में पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिक्स किया जाएगा? दोस्तों 20%। आरबीआई केंद्र बोर्ड में कितने स्वतंत्र निदेशक को पुनः स्थापित किया जाएगा? दोस्तों 4 जो है स्वतंत्र निदेशक को फिर से स्थापित किया जाएगा। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के दिन से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है? दोस्तों हमारा देश भारत जो है उसने किस देश से आने वाले सभी यात्रिकों के लिए एक लंबा वीज़ा जारी किया है? तो आपको याद रखना होगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप मैप में देख सकते हैं ये हमारा भारत यहाँ पर और ये आपका श्रीलंका है, बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा। दोस्तों श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी पानी में बह चुकी है और पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। उसकी जो है प्रजा अभी रोड पर आ चुकी है। श्रीलंका से कुछ बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। कोलंबो वहाँ की राजधानी है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आपको याद रखना होगा रानिले विक्रमसिंघे। ओके, रानिले विक्रमसिंघे आपको याद रखना होगा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। इसके बाद बावजूद यहाँ पर आपको मलेशिया दिया गया है। तो देखिए कि मलेशिया जो है उसकी राजधानी पुतराज्य है, कैपिटल वहाँ की। ओके, और उसके पीएम कौन है? इस्माइल सबरी याकूब जी जो है मलेशिया के। इसका नाम बहुत बड़ा है तो इस्माइल याद रखें। इस्माइल सबरी याकूब वहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर है। ओके, इस बात को आपको यहाँ से याद रखना होगा। और सिंगापुर जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है अगर कोई पूछ ले तो ली सियन बोंग। इसका नाम भी बहुत बड़ा है, याद रखिए ली सियन बोंग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कौन करेगा? कोलकाता, कोच्चि या फिर मुंबई? दोस्तों आपको याद रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। कोच्चि एक बंदर है और मुंबई तो आपकी जो है कोई पूछ ले कि भारत की जो है वो वाली राजधानी यानी कि आपकी जो है पैसे के मामलों में बात करें तो वो राजधानी आपकी मुंबई है, याद रख लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? दोस्तों डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है किस जो है हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो आपको याद रखना होगा असम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों भारत में सबसे पहले दिन किस जगह पर उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है, इसे भी याद रखें। मणिपुर की राजधानी क्या है? आइजोल। और असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी आपको पता होगा कि दिसपुर जो है असम की राजधानी है, इस बात को आपको याद रखना होगा, दिसपुर। ओके दोस्तों अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है पूरा। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? दोस्तों फीफा जो कि पूरी तरह से एक ओल्ड महासंघ है फुटबॉल के लिए, सबसे पुराना बोले तो यही है फीफा। और उन्होंने भारत जो है हमारे देश को अभी निलंबित किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। दोस्तों फ्रांस दिया गया है ऑप्शन में आपको, तो याद रखिए कि फ्रांस जो है उसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा एलिजाबेथ बोन।
फ्रांस के कौन है? पीएम एलिजाबेथ बोन। ओके दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है? यानी कि आंगनवाड़ी पूरी तरह से मॉडर्न होगी, जहाँ पर डिजिटल सुविधाएं मिलेगी आपको। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा किस राज्य को, केरल, महाराष्ट्र या फिर असम। तो आपको याद रखना होगा असम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के लिए कल्याण हो इसके लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। 4 दिवसीय अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है? तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा किसे, ब्रिटेन को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर ओडिशा से रिलेटेड एक बात बताई जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 ओडिशा को मिला है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया था। तो ओडिशा से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए थे साथ ही में। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बाजरा मिशन के लिए 2808.39 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है? हरियाणा, राजस्थान या फिर ओडिशा? तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। हरियाणा जो है दोस्तों और पंजाब दोनों की मिलकर राजधानी बनती है आपकी चंडीगढ़ जो है राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और ओडिशा की राजधानी आपको याद रखना होगा क्या है, भुवनेश्वर है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, इसे भी याद रखिए, नवीन पटनायक जी। और इसके बावजूद ओडिशा के बारे में मैंने ऊपर आपको कुछ बातें बताई है, वो भी याद रखिए। ओके नेक्स्ट, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? दोस्तों अभी जो है हमारा स्वतंत्रता जो दिन मनाया गया था, उस अवसर पर 1082 पुलिसकर्मी ऐसे थे जिसने अच्छा काम किया और उसको जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका कंपनी से रिलेटेड है। हाल ही में किसे नेट ग्रिड का सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है चुना गया है? नलिन नेगी, पीयूष गोयल या फिर सुरेश पटेल? तो आपको याद रखना होगा कि नेट ग्रिड जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीयूष गोयल जी बने हैं, जो कि भारत के टेक्सटाइल लिमिटेड के सीईओ भी है। चीफ जो है उसके पूरे अध्यक्ष है, इसे भी याद रखिए। इसके बावजूद यहाँ पर कुछ नाम आपको दिए गए हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को सीएफओ के रूप में नामित किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में इंद्रजीत केमोत्रा को नियुक्त किया है। और सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। रंजीत रथ ने आयल इंडिया के सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वीआई के नए अध्यक्ष रविंदर टक्कर जी बने हैं। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में अगस्त तानो कुआमे नियुक्त हुए हैं। तो ये सभी नाम आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारे इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर दोस्तों, बाबर आजम, साकिब अल हसन या फिर आबिद अली? तो आपको याद रखना होगा बाबर आजम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेना से रिलेटेड है। अभी हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? दोस्तों ऑपरेशन यात्री सुरक्षा आपकी रेलवे पुलिस फोर्स ने किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, रेलवे पुलिस फोर्स। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी जो है सेना के नाम दिए गए। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का जो है फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद आपको नीचे जो है आरपीएफ दिया गया है, तो इसके बारे में देखिए। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे पुलिस फोर्स। ओके, और इसके बावजूद आपको नीचे दिया गया है सीआईएसएफ। तो आपको याद रखना होगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ओके, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट,
हाल ही में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता, भुवनेश्वर, पंचकुला या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप आपका कोलकाता में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो जल्दी से हमने डिस्कस कर लिए। अब आपका है क्वेश्चंस ऑफ द डे, जिसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है, और जो बंदा सबसे पहले इसका राइट आंसर बताएगा उसका नाम कल के लाइव सेशन में मैं ज़रूर से लूँगा। तो दोस्तों देखिए, हाल ही में सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना है? स्वीडन, फ्रांस या फिर स्कॉटलैंड या फिर श्रीलंका? तो इसका राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आपका ज़रूर से आना चाहिए। ओके दोस्तों देखिए, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, यस्टरडेज क्वेश्चंस। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के गठन की जो है पूरी योजना बनाई है? तो आपको याद रखना था यहाँ पर किसे, मैक्सिको को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। दोस्तों मैक्सिको जो है इसके बारे में मैं कुछ बताऊँ तो उसके जो है पीएम आंड्रेस मैनुअल जी है। कौन? आंड्रेस मैनुअल जी वहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर है। तो इस बात को याद रख लेना मैक्सिको से। और यहाँ पर रूस, फ्रांस और श्रीलंका से बताया मैं, वो तो आपको मैं डेली जो है रिवीजन करवाता ही रहता हूँ। श्रीलंका के बारे में आज बताया, रूस के बारे में पहले बताया, फ्रांस के बारे में कल के सेशन में बताया था। तो आपको सभी जो है कंट्री के पीएम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेली लाइव आएगा, आपको जो है यहाँ से अच्छी तरह से नॉलेज प्रोवाइड होगा। दोस्तों आज के जितने क्वेश्चन थे फिनिश हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।